प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं असमिया लोक कथा काना राजा। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। वह बड़ा अहंकारी और क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों में भी क्रोधित होता था। प्रजा के साथ वह कभी भी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करता था। वह क्रोध के वशीभूत होकर बड़े भयंकर काम किया करता था। वह छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपनी प्रजा को मृत्यु दंड देने में तनिक भी हिचकता नहीं था। इसी कारण सभी प्रजा मन ही मन उसे घृणा करती थी। एक दिन राजा अपने मंत्री और कई दरबारियों के साथ दूर कहीं घूमने निकला। चलते चलते सभी एक जंगल के पास पहुंचे। रास्ते के समीप एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। दरबारियों ने उसे लकड़ी चोर के अभियोग में पकड़ लिया था। उस समय राजा अपनी दाढ़ी मूछ पर ताव देते हुए एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। मंत्री और दरबारियों ने लकड़हारे के हाथ पांव बांधकर उसे एक अभियुक्त के रूप में राजा के सामने उपस्थित किया। यह देखकर राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई हो। वह सांप की तरह फुफकारने लगा। गुस्से के मारे वह अपनी ही दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ने लगा। उसने लकड़हारे के जुर्म का दंड सुनाते हुए अपने मंत्री से कहा, ले जाओ, इसे कुत्ते सुअर की मौत मारो। फैसला सुनाते वक्त उसका गुस्सा पहले से 4 गुना अधिक बढ़ गया था। वह अपने हाथों को पूरी ताकत से बेतरतीब ढंग से हवा में हिलाने लगा। इसी क्रम में उसने अपना दाहिना हाथ इतनी जोर से झटका कि उसका अंगूठा उसकी दाईं आंख में घुस गया। अंगूठा इतनी बुरी तरह घुस गया था कि राजा की आंख बाहर निकल आई। आंख लाल गड्ढे की तरह दिखने लगी। उससे बहती खून की धार देखकर मंत्री और दरबारी घबरा गए। उन्होंने तुरंत कविराज को बुलाया। कविराज के उपचार से रक्तस्राव तो बंद हो गया, लेकिन राजा अपनी दाहिनी आंख सदा के लिए गंवा बैठा। उस दिन से वह काना हो गया और काना राजा के नाम से पहचाने जाने लगा। बेरोक गुस्से के कारण राजा ने स्वयं ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।